हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब वितक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे यूपीएसआई एएसआई भर्ती विज्ञापन। कल देर शाम ये विज्ञापन जारी किया गया। इनमें टोटल पदों की संख्या क्या है, सिलेबस क्या है और योग्यता और आवेदन कब से स्टार्ट होगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए ताकि आगामी आने वाली भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पुलिस भर्ती विज्ञापन की तैयारी करें आप लोगों के लिए बेस्ट गाइड है चक्षु प्रकाशन की कांस्टेबल की बेस्ट बुक है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 3000 प्रश्नों का समूह और वहीं पे 5 साल पेपर मिलेंगे। तो आप एक गाइड परचेज कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को सिलेबस के अनुसार संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वह संपूर्ण जानकारी सिलेबस के साथ देखने को मिल जाएगी। तो आप परचेज कर सकते हैं ताकि आप लोग एक ही जगह से एक ही बुक से संपूर्ण तैयारियां कर सकें। में आप लोगों को 3000 प्रश्नों का समूह मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे और यहां पे आपको एक ही साथ में संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी। पुलिस में सिलेबस वाइज कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पढ़ के जाना है, भटकना नहीं पड़ेगा। कल देर शाम यह विज्ञप्ति जारी की गई जो कि एसआई एएसआई की विज्ञापन है। इसमें आप लोगों को सिलेबस क्या है, कहां से पढ़ना है, ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिनमें कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के निम्नलिखित रिक्त पदों के भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे पुलिस उप निरीक्षक का जो वेतनमान अगर देखा जाए ग्रेड पे, तो यहाँ पे उप निरीक्षक का ग्रेड पे जो है वो 93 से 34,800 रुपये है और यहाँ 4200 पे ग्रेड पे भर्ती आप लोगों की है। टोटल पदों की संख्या जो 268 है पुलिस उप निरीक्षक के, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के यानी समूह गा के जो विज्ञापन है 449 पद है। वहीं अगर देखा जाए पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गा के 204 पद हैं। टोटल 921 पदों पे यह विज्ञापन जारी किया गया है। अगर श्रेणी वाइज देखेंगे तो श्रेणी वाइज में अनारक्षित के 114 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 25 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 पद हैं, अनुसूचित जात के 54 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 4 पद हैं, यानी टोटल 268 हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय विभाग के। यहाँ पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में अनारक्षित के 186 हैं और उसी तरह से ईडब्ल्यूएस के 43 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 120 हैं, अनुसूचित जात के 93 हैं और अनुसूचित जनजाति के 7 पद हैं, यानी टोटल 449 पदों पे यह विज्ञापन पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक का जारी किया गया है। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में 204 पदों की संख्या है। 88 पद अनारक्षित के हैं, इसी तरह से 19 पद ईडब्ल्यूएस के हो गए और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दी गई है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिलाओं अभ्यर्थी पात्र हैं। यहाँ पे पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं और महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। फिर यहाँ देख रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वह 7 जनवरी से आपका आवेदन स्टार्ट है और उसके बाद 28 जनवरी तक आपका आवेदन चलेगा और आपके शुल्क जमा करने की और संशोधन करने की जो तिथि है वो 30 है। आवेदन शुल्क में जो शुल्क है वह 400 रुपये रखा गया है। आहर्ताएँ और राष्ट्रीयता हो गया, भारत का नागरिक होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सब देख रहे होंगे जो मेन चीज़ें उस पर चर्चा कर लेते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें अगर पुलिस उप निरीक्षक के लिए भारत की विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो या उसके समकक्ष अर्हता रखते हों, यानी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। यह जो उप निरीक्षक गोपनीय विभाग की है इसका क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। और उसके बाद कम से कम आपके 25 मिनट हिंदी की टंकट जो है टाइपिंग आनी चाहिए इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे और 30 मिनट प्रति वर्ड आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए, 25 मिनट प्रति वर्ड जो है वह हिंदी की होनी चाहिए। और साथ में यहाँ दिया हुआ है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपिक श्रुतलिख यानी कि जो स्टोनो की बात की गई है 80 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। और उसके बाद भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी नाइलिट से आपके पास कंप्यूटर ओ लेवल हो या इसके समकक्ष कोई अर्हता हो। अर्हता का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास ओ लेवल है तो ठीक है, नहीं तो आप पीजीडीसी भी मान्य होता है। ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाता है पीजीडीसी को भी। और उसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक हो, वही सब दिया है इसमें भी, लेकिन इसमें 25 की हिंदी की स्पीड है और इंग्लिश की 30 की, वही स्पीड जिसमें भी दिया गया है। और यहाँ पे भी ओ लेवल की चर्चा की गई है। आपके पास ओ लेवल हो या उसके समकक्ष कोई अर्हता आप रखते हो, यानी कंप्यूटर डिप्लोमा और होना चाहिए। जैसे आपके पास मान लीजिए पीजीडीसी है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और लेखा लिपिक की जो बात की गई उप निरीक्षक लेखा की, तो लेखा में है कि भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य यानी कि
वाणिज्य जिसमें स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में प्रास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता हो आपके पास, और कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इंस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। और यहाँ पे भी, यहाँ देखिए जो टाइपिंग की स्पीड दी गई है वह 15 शब्द दी गई है, यानी यहाँ 15 शब्द दिया गया है। और इसके पहले जो आप देखे होंगे वहाँ पे अर्हता में आपके जो स्पीड है इंग्लिश की होनी चाहिए 30 की और हिंदी की 25 होनी चाहिए। और यहाँ पे भी आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या इसके समकक्ष PGDCA होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए ये मेन चीज़ें, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि डोयक नाइलेट से ओ लेवल के समकक्ष अर्हता विषयक शासनादेश जो है यह प्रश्न 3 पर है। यानी अधिमान अर्हताओं की बात की जाए तो अधिमान अर्हता में भी इन बातों को सामान्य होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम हो गया और नंबर सेम है, तो वहाँ पे जो पहली वरीयता दी जाएगी जिसके पास डोयक नाइलेट सोसाइटी से उच्च स्तरीय प्रमाण की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता रखते हों, तो उन लोगों को भी इसमें वरीयता दी जाएगी। या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी B प्रमाण पत्र होना चाहिए NCC का, तो आप लोगों को वरीयता दी जाएगी। और आयु की अगर बात की जाए तो देखिए आयु सभी की वही है जो आयु मांगी गई है कि आयु भारत के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की आयु में हो, यानी 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/7/1995 से लेकर 1/7/2002 के 1/7/1995 में पैदा हुआ हो और 1/7/2002 के बाद ना हुआ हो, ठीक है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए है, इसमें आय की छूट भी दी जाएगी। और ये सब आप मेन चीज़ देख रहे होंगे, वैवाहिक परिस्थितियाँ हो गई, टिप्पणी होगी और शारीरिक व्यवस्था। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि की उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, यानी कि आपका मेडिकल भी कराया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया जो है यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग से नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा कि यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट, यानी आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे uppbpb.gov.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी इसकी वो ऑनलाइन कराई जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे। 200 प्रश्नों में अगर देखा जाए कि सिलेबस आप लोगों का ये है, समान हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक होंगे और समान जानकारी और सामाजिक विषय के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे, यानी टोटल आपके 400 नंबर का पेपर होगा। और संभवतः पेपर जो है ये संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की परीक्षा हो गई, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध परीक्षण, यानी कि आपकी जो रीजनिंग हो गया। यहाँ पे लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35%, यानी कि मान लीजिए आपका समान ज्ञान कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको 35% सही करना है। समान जानकारी यहाँ पे भी 35% सही करना है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी टोटल मान लीजिए आपके 400 नंबर के पेपर होंगे। 400 नंबर का पेपर होगा और संभवतः 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चनों में पार्ट वाइज दिया गया कि इसमें आपको 35% पाना है, यहाँ पे भी 35% पाना होगा। जितने क्वेश्चन रहेंगे उसका 35% आपको सही करना है। यहाँ पे भी 35% और यहाँ पे भी 35%, और टोटल का 40% कम से कम आपका सही होना चाहिए। फिर यहाँ हो गया मेन चीज़ें। लिखित परीक्षा से एक अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में अगर आपकी परीक्षा कराई जाती है, मान लीजिए आवेदन ज़्यादा हो गए और आपकी परीक्षा एक दिन में 2 पाली में कराई गई, सुबह और शाम, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जिनको ये नहीं पता हो उनको बता दें कि मान लीजिए आपका पेपर सुबह का पेपर ईजी आया है, शाम का पेपर टफ आया है, तो जो जिसका पेपर टफ आया हुआ है उसको नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर का फ़ायदा देखने को मिलता है, यानी कि आपके नंबर जो है वो बढ़े हुए देखने को मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ये हो गया आप लोगों का। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो शारीरिक मानक परीक्षण हो गया। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो निम्नोक्त है वह है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों की अनुसूचित जातियों और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी आपकी हाइट जो है 153 होनी चाहिए, जो सामान्य के हों, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति के हों। और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 156 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 163 जो जनरल ओबीसी के लिए हो गया इसी के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए हो गया 156 सेंटीमीटर। फिर अगर यहाँ देखा जाए सीना का फुलाव यानी 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो कि नॉर्मल होना चाहिए 80 सेंटीमीटर फुलाने बाद होना चाहिए। फिर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो निम्नोक्त है, ऊंचाई की अगर बात करें हाइट की तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो आपके कंप्यूटर टंक, जो इसके पहले स्टोनो वाली बात की गई थी, उसमें कंप्यूटर टंकड़ एवं आशुल्भिक परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से आहाकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकड़ परीक्षा से सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी आपकी परीक्षा के बाद आपकी ये स्टोनो कराई जाएगी। लिखित परीक्षा अभिलेख की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा तथा कंप्यूटर टंकड़ आशुल्भिक परीक्षा की तिथि व समय की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। तो ये मेन चीज़ें आपकी हो गई। आपका सिलेबस भी पता चल गया। आप अगर इसके योग्य हैं, ये आपकी ये अर्हता है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पुलिस का विज्ञापन जो जारी किया गया है, वहाँ पर यहाँ देख लेते हैं जो अनुसूचित जो छूट दी गई है एज में। तो अनुसूचित जात के लिए 5 वर्ष की है, अनुसूचित जनजात के लिए 5 वर्ष की है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कोई छूट नहीं दी गई है, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको कोई भी छूट नहीं दी गई है। ये आप लोग देख रहे होंगे। और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना या वायुसेना में किसी कोट में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो, तो उनको भी यहाँ पे जो कि कुछ न कुछ छूट दी जाएगी। यानी कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे आयु में छूट दी जाएगी, और साथ में वरीयता भी दी जाएगी। यानी कि जब आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी तो वहाँ पे वरीयता में भी छूट दी जाएगी। और आप आवेदन कहाँ से करेंगे, आपको इसके पहले बता चुके हैं कि ऑफिशियल साइट यही है, यहाँ से जाके आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी आवेदन फीस का शुल्क है वो 400 रुपये रखा गया है। तो आपका सिलेबस हो गया, पूरा विज्ञापन की जानकारी हो गई। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।